नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुरक्षा पेंशन में बढ़ी हुई राशि का डीबीटी के माध्यम से हुआ हस्तांतरण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाभार्थियों से किया संवाद। हिस्ट्री शीटर और उसके समर्थकों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। हिस्ट्री शीटर और उसके समर्थकों ने पुलिस जाब्ता पर किया था हमला। मता से विश्वविद्यालय परिसर में छात्र नेताओं ने भीख मांगकर किया विरोध प्रदर्शन। कहा, विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की आवाज को चाहता है दबाना। नगर निगम ने अस्पताल के बाहर से हटाया अतिक्रमण। अतिक्रमणकारियों ने फिर कर लिया कब्जा। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक संबल प्रदान करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी ध्येय को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में वृद्धि की गई है। इससे लोग न सिर्फ आर्थिक तौर पर सशक्त हो रहे हैं, बल्कि उनका जीवन भी बेहतर हो रहा है। यह वास्तविक वित्तीय समावेशन है। पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में आ रहा है और डीबीटी का यही मुख्य उद्देश्य है। अब सामाजिक सुरक्षा नए मुकाम हासिल कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में 15% बढ़ी हुई पेंशन का हस्तांतरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। जिला स्तर पर यह आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत अलावड़ा अंतर्गत नंगली गांव में बुद्ध सिंह सैनी के घर से मंदिर की ओर बनाए जाने वाले इंटरलॉकिंग रोड में आ रहे अतिक्रमण को सरपंच जुम्मा खान ने आपसी सहमति से हटवा मार्ग में आ रहे अवरोध को दूर किया। ग्राम पंचायत अलावड़ा अंतर्गत नंगली गांव में बुद्ध सिंह सैनी के मकान से मंदिर की ओर जाने वाले कच्चे मार्ग को पक्का करवाने की ग्रामीण काफी समय से मांग करते चले आ रहे थे। इस पर सरपंच जुम्मा खान ने ग्राम पंचायत में इस मार्ग को पक्का करवाने के लिए ग्राम पंचायत की सहमति से प्रस्ताव पास करवा पंचायती राज को भिजवाया। पंचायती राज विभाग से इसकी वित्तीय स्वीकृति मिलने पर ठेकेदार अयूब खान द्वारा इंटरलॉकिंग कार्य शुरू कराया गया, लेकिन मार्ग में किए गए अतिक्रमण के कारण मार्ग बनाने में अवरोध पैदा हो रहा था, जिसे सुलझाते हुए ग्राम पंचायत सरपंच जुम्मा खान व वार्ड पंच निहाल सैनी ने अतिक्रमणियों और ग्रामीणों की आपसी सहमति से जेसीबी मशीन द्वारा अतिक्रमण हटवा मार्ग में आ रहे अवरोध को दूर किया। अतिक्रमण हटवाने के दौरान सरपंच जुम्मा खान, वार्ड पंच निहाल सैनी, ठेकेदार अयूब खान, पूर्व पंच बुद्ध सिंह सैनी, अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए मुंडावर में शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। मुंडावर ब्लॉक में शिक्षक डोर टू डोर जाकर सर्वे कर रहे हैं और जिन बच्चों का किसी स्कूल में दाखिला नहीं है, उनके अभिभावकों को जागरूक कर उनका दाखिला करवा रहे हैं। गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुंद के अध्यापकों ने प्रधानाचार्य राजीव तिवारी के मार्गदर्शन में नामांकन अभियान चलाया और घर घर जाकर बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला किया व अभिभावकों को प्रेरित किया। साथ ही सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान सुशीला यादव, मालती, कविता, सुषमा, आकांक्षा सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश की पालना में एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा आज हिट एंड रन मामलों पर गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक का आयोजन भारत भूषण शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान किशोर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक अलवर, सुश्री नवज्योति कंवरिया, एसीईएम अलवर व अजय कुमार यादव, मैनेजर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी उपस्थित रहे। अलवर जिले के मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित प्राचीन पौराणिक श्री श्री 1008 जगदीश जगन्नाथ महाराज के मंदिर पर मेले के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है।
इस बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी 11 जुलाई के दिन भगवान जगदीश की रथ यात्रा शाम को गाजे बाजे के साथ शुरू होगी, जिसमें आसपास के सैकड़ों गांव के श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल रहेंगे तथा भगवान से मन्नत मांगने वाले श्रद्धालु दंडौती देते हुए पहुंचेंगे, जो मुख्य बाजार होकर बस स्टैंड से तुलसीराम की बगीची पर पहुंचेगी। वहीं 12 जुलाई को मंदिर प्रांगण पर भजन सत्संग कार्यक्रम होगा। 13 जुलाई को माता जानकी जगदीश के मंदिर से प्रस्थान करेंगे। रात्रि को 11 बजे वरमाला महोत्सव कार्यक्रम होगा तथा इसी दिन मेले में क्षेत्र के श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। 14 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जानकी जी के साथ वापस अपने गर्भगृह के लिए आएंगे। भगवान जगदीश जी की सेवा पूजा अर्चना करने वाले हरिओम शर्मा ने बताया कि भगवान जगदीश जी की रथ यात्रा का 4 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम 11 जुलाई रथ यात्रा के साथ आरंभ होगा, 14 जुलाई तक रहेगा। रथ यात्रा दिनांक 11 जुलाई 2024 आषाढ़ शुक्ल पंचमी को शाम को 7 बजे प्रारंभ होगी। यह यात्रा मंदिर से शुरू होकर बाजार में होते हुए कटला मोहल्ला होते हुए बस स्टैंड से निकलती हुई श्री तुलसीराम जी की बगीचे पहुंचेगी। 13 तारीख मेला और वरमाला का कार्यक्रम है। 14 तारीख को भगवान की यात्रा वापिस तुलसीराम जी की बगीचे से और मंदिर पर वापिस पधारेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने अलवर न्यूज की जनहित में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए सामान्य चिकित्सालय में महज कुछ दूरी पर अट्टा मंदिर के पास पिछले कई महीनों से बिना रोक टोक के आशीष फार्मा के नाम से संचालित अस्पताल की जांच पड़ताल की। उल्लेखनीय है कि बाहर से देखने पर तो इस भवन के बाहर एक मेडिकल की शॉप नजर आती है, लेकिन अंदर जाने पर पता चलता है कि यहाँ मरीजों को भर्ती भी किया जाता है और उनका इलाज भी होता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि आशीष फार्मा में चल रहे अस्पताल की जांच की गई। जांच में पता चला कि अस्पताल में 4 डॉक्टरों के नाम मिले और 6 बेड पर कोई मरीज नहीं मिला। मौके पर डॉक्टर अजीत मिले। डॉक्टर अजीत एनपीए ले रहे हैं, लेकिन मरीजों से कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य डॉक्टरों को भी बुलाकर पूछा जाएगा कि वे एनपीए ले रहे हैं या नहीं। पता है सर, आज जांच की आपने आशीष फार्मा पे, तो क्या पाया, क्या कार्रवाई की? जो एक वीडियो रिकॉर्डिंग और अखबार में जो समाचार पत्र था कि अवैध क्लिनिक आशीष फार्मा के नाम से संचालित है, वहाँ पर मैं और डिप्टी सीएमओ की टीम हम गए थे। तो वहाँ पर 4 या 5 डॉक्टर्स के नाम है। हम सभी को बुला करके पूछेंगे कि भाई इनमें एमपीए ले रहे हैं या नहीं। लेकिन जो जानकारी वहाँ पर हमें प्राप्त हुई उसमें यह हुआ कि डॉक्टर अजीत वहाँ मिले थे, तो वह एमपीए ले रहे हैं, लेकिन मरीजों से किसी भी तरह का कोई शुल्क वो नहीं लेते हैं। उसके अतिरिक्त वहाँ जो और अन्य डॉक्टर हैं उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उनको बुला लेंगे कि भाई वो एनपीए लेते हैं या नहीं लेते हैं, या उसके लिए एंटाइटल्ड भी हैं या नहीं। और उसके अतिरिक्त वहाँ पर करीब 6 बेड हमें लगे हुए पाए गए। मरीज एक भी उस समय जिला मुख्यालय पर राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के बाहर से नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया। निगम को सूचना मिल रही थी कि चिकित्सालय के बाहर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके चलते रोड जाम हो जाता है। साथ ही आने जाने में लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ऐसे में नगर निगम ने चिकित्सालय के बाहर से ठेले, चाय के खोखे, समोसा, कचौरी के ठेले हटवाए। बताया कि बारिश के दौरान यहां गंदे पानी का तालाब बन जाता है, जिसके चलते वातावरण दूषित होता है व अनेकों बीमारी फैलने का डर बना रहता है। दुकानदारों के दूने पत्तल फेंकने से नालियां जाम हो जाती हैं, जिसकी वजह से नाली का गंदा पानी रोड पर आ जाता है, जिससे चारों तरफ गंदगी फैल जाती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान ने बताया कि नगर निगम को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि चिकित्सालय के बाहर काफी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से रोड बाधित हो जाता है। मरीजों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय अलवर में इंस्पेक्टर गिरीश कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन देकर चुरू में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय परिवहन निरीक्षक को मुख्यालय में लगाने के विरोध में हाथों पर काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि सुरेश बिश्नोई परिवहन निरीक्षक चुरू के साथ 22 मार्च 2024 को अमर्यादित व्यवहार किया गया, जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक चुरू एवं परिवहन आयुक्त को दी गई थी, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई।
आरोपियों ने 19 जून 2024 को सुरेश बिश्नोई पर लाठी से हमला कर दिया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। लेकिन आज 7 दिन पश्चात भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परिवहन विभाग के निरीक्षकों में डर का माहौल बन गया है। चुरू प्रकरण में 24 घंटे में गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं हुई और सुरेश बिश्नोई को पुनः चुरू नहीं लगाया जाता है। तो 27 जून को दोपहर बाद से परिवहन निरीक्षक संघ के आह्वान पर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी अलवर के समस्त परिवहन निरीक्षक पेन डाउन हड़ताल पर मजबूर होंगे। इस दौरान गिरीश कुमार अग्रवाल, धर्म सिंह मीणा, अमित भारद्वाज, मुकेश कुमार मीणा, योगेश कुमार मीणा आदि मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजरका विकास मंच के संयोजक एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुंडावर के अध्यक्ष अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में पूर्व सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी की 22वीं पुण्यतिथि किसान और चैम्बर मुंडावर में युवरानी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने युवरानी महेंद्र कुमारी के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन अपर लोक अभियोजक रामवतार चौधरी ने किया। कार्यक्रम में सुभाष चंद्र शर्मा, प्रेम देवी यादव, बालकृष्ण भारद्वाज, हबी सिंह, जितेंद्र कौशिक, अमित तिवारी, अमर सिंह, राजेश चौधरी, सरजीत चौधरी, धर्मेंद्र एडवोकेट, कुंतेश देवी, दिनेश, नवीन आदि अनेक लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अलवर शहर के नयाबास स्थित स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स द्वारा योग कक्षा का आयोजन किया गया। संचालक सोमवीर सिंह तंवर ने बताया कि योग गुरु के रूप में वैदिक गुरुकुल डडीकर अलवर के डॉक्टर प्रशांत आचार्य आए, जो दुनिया भर में योग कक्षाएं लगा चुके हैं और वर्तमान में डडीकर अलवर में गुरुकुल भी चला रहे हैं। योग का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व है। एकेडमी के छात्र देश भर में प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करते हैं, जिसके लिए उनका खेल में एकाग्रचित्त रहना जरूरी है, जिसके लिए यह योग कक्षा का आयोजन कराया जाना। एकेडमी आगे भी ऐसी कक्षाओं का आयोजन करती रहे, जिससे छात्र केवल खेल ही नहीं, खेल के साथ साथ संयम कैसे बनाए रखना है, योग के द्वारा सिखाया गया। कार्यक्रम में एकेडमी के बालक बालिकाओं ने वेदों से संबंधित आचार्य से विभिन्न सवालों के जवाब भी जाने। अलवर की पूर्व सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी की पुण्यतिथि पर आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के सागर जलाशय के समीप महेंद्र कुमारी की पुण्य स्थली पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि युवरानी महेंद्र कुमारी को वन्य जीवों से अत्यधिक प्रेम था, जिसे देखते हुए उनकी पुण्य स्थली भी अलवर शहर के नजदीक वन क्षेत्र में स्थापित की गई। वहीं उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया है। अलवर की पूर्व महारानी, पूर्व सांसद महेंद्र कुमारी जी की आज पुण्यतिथि है, उनको हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और युवरानी साहब का जो जीवन था वो मनुष्य नहीं अपितु पशु, वन, सबके प्रति बहुत ही उनके दिल के अंदर आदर था, सम्मान था, उनके लिए प्रेम था। आज ऐसी शख्सियत को हम अपनी ओर से, पूरी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, सभी कांग्रेसियों की ओर से, पूरे अलवर वासियों की ओर से सत नमन। एनएबी पुलिस थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर फिरोज खान सहित कई आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। यूआईटी के अधिकारी जेसीबी लेकर सुबह मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी में फोर्स के पहुंचे।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाया। नगर विकास न्यास ने करीब 10 लोगों को नोटिस देकर सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी। 26 जून को नगर विकास न्यास के नोटिस की मियाद पूरी हो गई। आज नगर विकास न्यास का दस्ते ने आरोपियों के अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है और जेसीबी की सहायता से पक्के निर्माण को तोड़ा गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान रास्ते को ब्लॉक किया गया है। लोगों की भीड़ को भी वहां से हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आरोपियों के घरों पर ताला लगा हुआ है, जिसमें प्रमुख निर्माण हिस्ट्री शीटर फिरोज खान और उसके परिवार का है। उल्लेखनीय है कि 3 दिन पहले हिस्ट्री शीटर फिरोज खान को पकड़ने गई पुलिस पर वैशाली थाना नगर इलाके के मन्नाका में पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। यहाँ पे यूआईटी ने जो सर्वे किया गया, वहाँ पे जो यूआईटी की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, जिसके ऊपर अतिक्रमण पाया गया, लगभग 10 घरों का अतिक्रमण पाया गया, उसको चिन्हित किया गया। विधि पूर्वक सभी को नोटिस जारी किए गए। उसके बाद दोबारा नोटिस जारी किए गए कि स्वयं ये अपना अतिक्रमण हटाए। उसके बाद लोगों ने वहाँ का सामान भी हटा लिया। इससे ये प्रतीत होता है कि वो जानते थे कि ये सरकारी जमीन पे अतिक्रमण था। तो आज नियमानुसार यूआईटी के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और यहाँ पे लगभग 100 के ऊपर का पुलिस जाब्ता भी अवेलेबल है। जिला कलेक्टर सर और एसपी सर के निर्देशन में ये कार्रवाई अभी की जा रही है। वो हमने चिन्हीकरण करके अतिक्रमण वहाँ से हटवा दिया गया। नहीं, कितने मीटर अतिक्रमण लगा हुआ है, हर जगह अलग अलग है। अच्छा। जैसे लंबाई में आप रास्ते के पैरेलल चलोगे ना, कहीं 10 फीट है, कहीं 12 फीट है, कहीं 15 फीट है। ये मकान भी अतिक्रमण में आ रहा है। मकान का कुछ हिस्सा है जो हम गिरा चुके हैं और कुछ पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इनके अगल बगल में जो और मकान है वो भी अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। उसका हम सर्वे करवाएंगे। इसको हमने वॉर फुटिंग पे सबसे पहले ये जो थे फिरोज, जो एक अपराधी किस्म का आदमी, इस पे हमें उच्चाधिकारियों के ऐसे आदेश थे कि सबसे पहले इसका काम किया जाए। बाकी हम सारा ही करवाएंगे, जो भी अतिक्रमण यूआईटी का होगा हम उसको खाली। अभी 4 दीवारी तोड़ी है, बाकी मकान का हिस्सा भी है। मकान का जो भी हिस्सा है, जहां हमने निशान लगाए हुए हैं, रेवेन्यू की टीम से हमने खसरे की पैमाइश करवाकर हमने निशान लगवाए, वो अतिक्रमण हम हटाएंगे। आप पत्थरबाजी करी थी, क्या ये उन्हीं के मकान है साथ में? अब वो देखो पुलिस का विषय, पत्थरबाजी किन लोगों ने करी थी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन योजना की अभिवृद्धित राशि का हस्तांतरण एवं लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू में राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सीधे वर्चुअली माध्यम से जुड़कर लाभार्थियों से संवाद किया। अलवर के 2,05,500 लाभार्थियों के खाते में 23,63,25,000 रुपए हस्तांतरण किया गया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के परिसर में गुरुवार को छात्र संघ अध्यक्ष सुभाष गुर्जर व छात्र नेता विष्णु चावड़ा के नेतृत्व में गुरुवार को भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र नेताओं ने कुलपति को भ्रष्ट बताते हुए उसे बर्खास्त करने की मांग की। असल में विश्वविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का बतौर किराया रिकवरी निकालने पर यह विरोध किया गया। छात्र नेताओं का कहना है कि वे छात्रों के हितों के लिए काम करते हैं, उनकी मांगों को पूरा कराते हैं। यह सब विश्वविद्यालय कुलपति से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया तो प्रशासन ने छात्र संघ कार्यालय खाली करने का तरीका निकाला है। इसका चौतरफा विरोध हो रहा है। छात्र संघ अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ अध्यक्ष से कार्यालय खाली कराना चाहता है। उसे नोटिस देकर किराया भी मांगा है, पुरानी रिकवरी भी निकाल दी है। यह मकसद है कि छात्र संघ अध्यक्ष का कार्यालय नहीं रहेगा तो छात्रों की आवाज नहीं उठेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठेगा, इस कारण कार्यालय खाली कराने की कोशिश है। देखिए, ये 2022 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना था, तब से यहाँ छात्र लड़ाई लड़ रहा हूँ।
और इन्होंने एक नोटिस निकाला है कि आप अवैध कब्जा कर रखे हो इस पर, और हाँ की इनकी चाबी जो है ना रूम की इनके पास रहती है और लॉक भी इनका लग रहा है। और ये ऑफिस मेरे लिए नहीं है, जो छात्र है अलवर जिले के वो आके बैठते हो। और यहाँ आप देखो या कैंपस में कहीं भी एक भी जगह बैठने के लिए हो ना, छात्रों की समस्या के लिए हो, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ धूप पड़ती है, उनमें छात्र बैठते हैं, मैं बैठता भी नहीं हूँ, बैठता हूँ तो छात्रों की समस्या के लिए बैठता हूँ। और ये कहाँ का नेम आ गया है कि भाई पैसे वसूलो, इनके पीडीआरएफ एक्ट के तहत लो, छात्रों के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। और पहले भी दरअसल ये मुद्दा तो तब हुआ जब हमने इन्हें भर्ती के ऊपर मैंने इनका मामला उठाया दीक्षांत समारोह पर, जब व्यक्तिगत इन्होंने देश भावना करके और ये नोटिस निकाला है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, चाबी इनके पास है और नोटिस निकाला है कि पीडीआरएफ ब्याज के तहत पैसे वसूल दो, 2 साल से आपका कब्जा है इस पर ऑफिस पे। तो कितना मांग रहे हैं? अभी बताया नहीं, तो बाजार के हिसाब से बता रहे हैं, कितना बनेगा वो बताएंगे। नोटिस दिया है और हम भीख मांग रहे हैं इसके लिए कि इनका पेट भरे, हम भीख मांग के दें कि इनका इतने छात्र अलवर के जितने फीस वसूली कर रहे हैं, जैसे दीक्षांत में 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 25-25 की फाइल बता रहे हैं, इनसे भी पेट नहीं भर रहा, तो हम भीख मांग के इनको देते हैं, इनका पेट भर जाए। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर हरेंद्र सिंह के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भारत भूषण शर्मा ने सैटेलाइट हॉस्पिटल काला कुआ अलवर का औचक निरीक्षण किया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर भारत भूषण शर्मा द्वारा सैटेलाइट हॉस्पिटल अलवर के लेबर रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लेबर रूम में पर्याप्त व्यवस्थाएं पाई गई। निरीक्षण के दौरान मौके पर ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत प्रसूतियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान वैक्सीनेशन कक्ष, ओपीडी कक्ष, सोनोग्राफी कक्ष, एक्सरे कक्ष, ईसीजी कक्ष आदि का अवलोकन किया। इसके अतिरिक्त मौके पर उपस्थित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS राठौर द्वारा मेडिसिन स्टोर कक्ष में मेडिसिन स्टॉक का पर्याप्त होना बताया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में स्टाफ की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा मौके पर अस्पताल में साफ सफाई की उचित व्यवस्था पाई गई। साइबर फ्रॉड पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए भिवाड़ी जिले के ग्राम सरपंचों, मुख्य मोजीज व्यक्तियों की मीटिंग ली गई, जिसमें सभी लोगों से कहा कि साइबर फ्रॉड, टटलूबाजी या ऐसी किसी भी घटना का सहयोग न करें और तुरंत पुलिस को सूचित करें। किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड, टटलूबाजी, OLX होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 या पुलिस जिला भिवाड़ी के साइबर हेल्पलाइन नंबर 8764874334 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बहाली में लुपिन लिमिटेड के जनक स्वर्गीय देशबंधु गुप्ता की पुण्यतिथि को लुपिन कम्युनिटी डे के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के स्टेट हेड वेद प्रकाश शर्मा ने संस्था द्वारा संचालित आजीविका विकास कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई व कम्युनिटी डे पर वृक्षारोपण करना और किसानों से भी 5-5 पौधे लगवाने हेतु जोर दिया। आज संस्था द्वारा करीब 1250 छायादार एवं फलदार पौधे विभिन्न ग्रामों में लगवाकर वृक्षारोपण करवाया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग के कृषि अधिकारी राकेश कुमार द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई व किसानों को कृषि विभाग द्वारा 60 पैकेट बाजरा बीज के मिनी कट वितरण किए गए। इस अवसर पर संस्था के कार्यक्रम प्रभारी राजेश घिया ने संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। गोविंदगढ़ पंचायत समिति के सभागार में उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ के आदेशानुसार समस्त ई-ग्राम प्रभारियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी रिचपाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परियोजना के अंतर्गत गांव-गांव तक राजकीय सुविधाओं की स्थिति और जनता की ओर से उनके उपयोग में मॉनिटरिंग करने के लिए ई-ग्राम कार्य योजना विकसित की गई है, जिसके जरिए किसी भी समय ऑनलाइन सरकारी एवं सुविधाओं की स्थिति को जाना जा सकता है, जिसे लेकर BSO रिचपाल मीणा ने समस्त ग्राम प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया। जिन गांवों में सरकारी योजना के तहत मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का पानी, बिजली, चिकित्सा अन्य के बारे में दिए गए प्रपत्र में भरकर जानकारी प्राप्त करेंगे और ग्रामीणों को जो भी सुविधा नहीं मिल रही है उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। ग्रामीणों को जागरूक भी किया जाएगा। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने बुधवार को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता, उप निदेशक उद्यान विभाग, अधिशासी अधिकारी, बिजली विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में जिला कलेक्टर ने जिले में संचालित जल जीवन मिशन एवं पानी की अन्य योजनाओं की समीक्षा कर प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। तिजारा कस्बे के सैनी स्कूल के प्रांगण में सैनी सभा का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। ईश्वर सैनी उद्योगपति के मुख्य आतिथ्य में रहे 11 सदस्यों कृष्ण सैनी प्रधान, जंगली राम सैनी उप प्रधान, सोमदत्त सैनी सचिव, कोषाध्यक्ष बंसी सैनी, रामनिवास व्यवस्थापक, हीरालाल सैनी को प्रचार मंत्री, उप सचिव सतवीर सैनी ने शपथ ली और मुकेश को संगठन मंत्री, जयपाल सिंह सैनी, लक्ष्मण सैनी, नवल सैनी को सदस्य के रूप में कार्यभार सौंपा गया। इस मौके पर 23 सदस्यों का और सैनी सभा के रजिस्ट्रेशन में विस्तार किया गया है, जो सैनी समाज के नव निर्वाचित कार्यकारिणी के साथ मिलकर एक नई दिशा समाज को मार्गदर्शन एवं उनका सहयोग प्रदान करेंगे। तिजारा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में डॉक्टर अरविंद गेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरतुल तिजारा की अध्यक्षता में ब्लॉक टास्क फोर्स कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि विगत पल्स पोलियो कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई एवं निर्देशित किया कि पल्स पोलियो कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर कुल लक्ष्य का 70% बच्चों को दवा पिलाकर प्रगति अर्जित की जाए एवं कोई भी बच्चा पोलियो की वैक्सीन पीने से वंचित ना रहे। अगर कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित रह जाता है तो उसी दिन शाम को पुनः जाकर पल्स पोलियो की दवा पिलाना सुनिश्चित करें एवं इसकी रिपोर्टिंग भी उसी दिन करना सुनिश्चित करें। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।